इस वक्त बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे के घर पर छापा पड़ा है। चैतन्य बघेल के 15 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। भिलाई के पदुम नगर के घर पर भी छापेमारी की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की एक कार्रवाई है। तो ईडी देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, देखिए सुबह 7 बजे से ईडी की टीम पहुंची है, कार्रवाई कर रही है। अभी भी क्या ये कार्रवाई जारी और अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है? मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। चंद्रकांत, क्या अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और अभी तक की बात की जाए तो इन घंटों में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, ये तो है कि सुबह 7 बजे से ईडी की 12 से ज्यादा अधिकारी यहाँ पे भूपेश बघेल के भिलाई के स्थान पर मौजूद हैं और वो तमाम डॉक्यूमेंट तलाश किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति के बारे में बताएं तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी के अधिकारी है वो किन कारणों से यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि चर्चा ये भी हो रही है कि महादेव और तालाब घोटालों से तार जुड़े हैं। कहीं कहीं चर्चा ये भी है कि कोल घोटाले को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी को किस तरह के क्या कुछ मिल पाते हैं। लेकिन स्थिति के बारे में बताऊं तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स जो है वो लगा दिया गया है। और दूसरी ओर मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार वो जो कार्रवाई किया जा रहा है ईडी के द्वारा, इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं कांग्रेस गलत ठहराने में लगी हुई है। और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, अब तक मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी चंद्रकांत, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीर भी ये दिखाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा ये भूपेश बघेल के ये घर का हॉल है जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। कुछ देर पहले वो सड़क जाम करने की भी कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो काफी ज्यादा फोर्स बढ़ा दिया गया है, तो फोर्स के द्वारा उनको वापस यहाँ मूव बैक किया गया है। फिलहाल स्थिति आप देखिए, मैं सराउंडिंग एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के निवास स्थान पर मौजूद हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो दिखाई दे रहे तस्वीरों में, चंद्रकांत, अगर आप इन तक पहुंच पाए, इनसे बातचीत कर पाए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि उनका क्या मानना है इस पूरी कार्रवाई में या ये जो पूरा जो ईडी का जो प्रक्रिया हो रहा है इसमें। तो ये मैं आगे का स्थिति आपको दिखाता हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचलजीत सिंह है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है एक तरीके से, इसलिए किसी भी बिना बुनियाद के किसी के भी घर में इस तरीके से कार्रवाई करना सिर्फ उसकी छवि को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा गलत बरी कर दिया। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगते रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, तो इसको कहीं क्या मानते हैं? साबित क्या हुआ? कितनी जगह ईडी की रेड पड़ी और कितनी जगह इन्होंने आरोप लगाए, आज तक इनके हाथ में ना कुछ आया ना कुछ आएगा। ये साबित हुआ नहीं है, ये सिर्फ छवि खराब करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। आपका क्या मानना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब तक जो ईडी की टीम है उनको अब तक कुछ मिल नहीं पाया है। वो हालांकि कोशिश करती है और आगे भी स्थिति को देखते हुए कुछ और भी कार्यकर्ता इनसे भी बात करते हैं। क्या मानते हैं आप, इस कार्रवाई को कैसे लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदले की भावना से काम करती है। आपने अभी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो सीडी कांड था उसमें बाइज्जत बरी किया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है और विपक्ष से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो कवासी लखमा भी इस वक्त जेल में है शराब घोटाले को लेकर, तो ये क्या उससे भी जुड़े जो तार है वो बताया जा रहे हैं? तो क्या लगता है आपको? ये तो उन लोग बताएंगे, ये तो हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। तो बिल्कुल आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि भूपेश बघेल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी को क्या कुछ मिल पाता है। देखिए, सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है, 7 बजे ईडी की टीम पहुंच चुकी थी। अभी तक क्या क्या दस्तावेज खंगाले गए, इस बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंची है क्या चंद्रकांत? नहीं, क्योंकि बाहर सुरक्षा कर्मी काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है, तो ये अंदर का विजुअल अब तक अंदर क्या कुछ हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन
ये जो जानकारी मिली है कि भूपेश बघेल का एक पर्सनल गाड़ी है रेंज क्रूजर, उसमें भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, ईडी के अधिकारी उन डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट करके अपने साथ ले गए हैं। और 12 से ज्यादा ईडी के अधिकारी अभी भी भूपेश बघेल के निवास स्थान पे मौजूद हैं और अंदर लगातार जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो चाहे डिजिटल साक्ष्य हो वो खंगाले जाने की बात हो रही है। साथ ही साथ भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यानी कि बिट्टू से भी ये जो पूरा मामला है जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की जानकारी और भी सामने आई थी कि ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रही थी और फाइनली आज जो है ईडी के अधिकारी जो है भूपेश बघेल के यहाँ दबिश दे दी है। जी चंद्रकांत, आप जहां पर मौजूद है जरा बताइए ये कौन सी जगह है और तस्वीरें भी एक बार जरा कैमरा घुमा के अब दिखा पाए कि वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी नजर आ रही। जैसे कि कार्यकर्ताओं को हम देख रहे थे कि कार्यकर्ता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई 3 का ये निवास है। यहाँ स्थिति आप देखिए, ये कैंप कार्यालय है भूपेश बघेल का, यही भूपेश बघेल की फैमिली यहाँ रहती है। और ये स्थिति आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद है। जी तो कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कार्यकर्ताओं की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ रही है? चूंकि थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे, क्या कार्यकर्ता और भी अलग अलग जिलों से पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक तो ये जानकारी मिल रहा है कि दुर्ग और भिलाई के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं और भी कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। इसको देखते हुए जो दुर्ग पुलिस के द्वारा, दुर्ग एसपी के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दिया गया है कि मामला कहीं ना कहीं गंभीर न हो जाए। और जानकारी तो है कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये मामला है, इसलिए कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा रोष भी है। जी चंद्रकांत, जब सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई थी तब घर पर कौन कौन मौजूद था, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? देखिए, ईडी की टीम जब सुबह पहुंची तो भूपेश बघेल की पत्नी और भूपेश बघेल के बेटे की होने की जानकारी है। बाकी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घर में और कौन कौन मौजूद है। जैसे स्पष्ट होता है जानकारी अपडेट बिल्कुल किया जाएगा। जी यानी कि इन सबसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, हाल फिलहाल में जैसा कि आपने बताया कि भिलाई 3 निवास जो है उनका, वहां पर ईडी की टीम पहुंची, कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में क्या अब तक कोई अपडेट है कि और कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच सकती है? देखिए, दुर्ग के बारे में हम बात करें तो दुर्ग के 4-5 और भी ठिकानों में ईडी की टीम पहुंची है, जहां पे बिल्डर्स का भी होना बताया जा रहा है। बिल्डर्स के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंचे है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो बिल्डर भी भूपेश बघेल से उनका कुछ लिंक है या नहीं है, ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है अब तक। फिलहाल स्थिति को ऐसा कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि ये भी अब तक पुख्ता स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी के अधिकारी यहाँ पे क्यों मौजूद है। हालांकि चर्चा चल रही है कि शराब घोटाले से मामला जुड़ा बताया जा रहा है और महादेव ऐप से भी जुड़े बता रहे हैं, कोल के मामले भी हो सकते हैं। तो ये स्पष्ट कुछ ही देर में हो पाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है और देखिए ईडी की टीम पहुंची है, कार्रवाई कर रही है और जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग ठिकाने वहां पर कार्रवाई की जा रही है। करीबियों की बात की जाए तो क्या उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंचेगी? नहीं, जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ आसपास के बिल्डर्स की चर्चा ये भी है यहाँ पे कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जो जो रिलेटिव्स है या जो दोस्त यार है उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। तो ऐसे में यही एक लग रहा है कि भूपेश बघेल और भूपेश बघेल से जो जुड़े लोग, तमाम लोग हैं, उनके यहाँ ईडी की टीम अभी पहुंची है और शराब घोटाले, कोल मामले और ये जो तमाम जो ये घोटाले हैं उसके लेकर ईडी की टीम जो है वो लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है और इसी का ही जो पूछताछ किया जा रहा है। चंद्रकांत, जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, कार्यकर्ताओं की भीड़ अब जुटना शुरू हो गई। अगर आप कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर पाए, जैसा यहाँ पे रोकना चाहूंगी चंद्रकांत, कार्यकर्ताओं से आप बातचीत कीजिएगा। लेकिन देखिए, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, आपने जिक्र भी किया था कि गाड़ी जो है वहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं। इस बारे में आपके पास कोई जानकारी अभी तक आ पाई है कि गाड़ी में जो दस्तावेजों का जिक्र किया जा रहा है वो दस्तावेज आखिर किस चीज के थे? नहीं, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरह के दस्तावेज थे, लेकिन ये तो तय है कि भूपेश बघेल की जो पर्सनल गाड़ी है रेंज क्रूजर, उसमें से ईडी के अधिकारी दस्तावेज निकाले हैं। अब ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि गाड़ी में किस तरह के दस्तावेज थे और कोई अपने साथ कैरी करे ना करे और किस तरह के दस्तावेज वो कैरी करते हैं ये भी कह पाना मुश्किल है। अब चलिए चंद्रकांत, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास लौटूंगे। मुकेश सेंगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? जैसा कि चंद्रकांत अपडेट दे रहे हैं, 7 बजे ईडी की टीम पहुंची और अभी तक ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। मुकेश।
देखिए, जो ईडी की टीमें हैं वो छत्तीसगढ़ में कुल 14 लोकेशन पर छापेमारी कर रही हैं और इन लोकेशन में जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल हैं उनके ठिकानों पर, उनके जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये जो पूरा जो छापेमारी है वो शराब घोटाले को लेकर हो रही है, जिसमें जो एलिगेशन है, जो आरोप है वो ये है कि जो तमाम शराब कारोबारी हैं उनसे कमीशन लिया गया। खासतौर से इलीगल शराब जो है छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उस दौरान बेची गई और ये घोटाला करीब 2100 करोड़ रुपए का है, ये भी आरोप है। इस मामले में ईडी ने पहले भी कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें अनवर ढेर है, आईएएस अनिल टोटेजा है, इसके अलावा कुछ और आरोपी हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि जो शराब की बोतलें हैं उनमें जो है फर्जी जो होलोग्राम होता है वो लगाकर बेचे गए और ये होलोग्राम नोएडा की एक कंपनी में छापे गए थे। नोएडा की उस कंपनी के मालिक को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो अब इसी मामले में जो ईडी है वो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और उन पर यह आरोप है ईडी का कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध की आय से कमाया हुआ पैसा है वो उनके पास तक भी पहुंचा है। और ये पूरा जो कमीशन है, चाहे वो शराब बेचने में हो, शराब के नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचने में हो, या फिर जो शराब के लाइसेंसधारी हैं उनसे कमीशन लेने में हो, अलग अलग लेवल पर ये जो पूरा स्कैम है, जो कमीशन है वो चल रहा था। और इसमें सीधा आरोप जो है वो भूपेश बघेल पर है, उनके बेटे पर है और तमाम जो उस समय आबकारी डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे और तमाम जो शराब कारोबारी थे उन पर यह आरोप है। तो ईडी ने इस मामले में पहले भी कई बार छापेमारी की है, लेकिन भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम पहली बार आया है जब उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और ईडी का आरोप यह है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि इस घोटाले से जो कमाया हुआ पैसा है वो चैतन्य बघेल तक पहुंचा है और इसीलिए चैतन्य बघेल और उनके सहयोगी जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जी चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश जी बता रहे थे कि 14 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है और चैतन्य बघेल का नाम इस पूरे मामले में पहली बार सामने आया है, तो उनके अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चंद्रकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। चंद्रकांत, चूंकि आप मौके पर मौजूद है, जरा एक बार फिर से ताजा तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश आप कर पाए। जी, स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और भी लगातार आसपास जो क्षेत्र के हैं वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति देखें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरे जो प्रक्रिया है, जो ईडी का जो कार्रवाई है, उसको कहीं ना कहीं गलत मान लीजिए। किस तरह से लेते हैं आप ईडी की कार्रवाई को? ये सरासर दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही है।